तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डगआउट डिस्कशंस। आप लोग मुझे तो जानते होंगे, मैं आई बीन अ रेगुलर ऑन द शो। विद अस वी हैव दीप्तयान। दीप्तयान हैज वर्कड विद टेलीग्राफ एंड ही इज एन एस्पायरिंग जर्नलिस्ट, एंड with him we also have Shubham Da, who is joining us all the way from Pune. तो आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि जो इंडिया और अफगानिस्तान का जो एक्साइटिंग T20 सीरीज खत्म हुआ है उसके बारे में, आने वाले T20 वर्ल्ड कप के बारे में, और जो अपकमिंग इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का टेस्ट है उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है कि ये जो T20 सीरीज है इस पे हमें बहुत सारे अपकमिंग प्रोस्पेक्ट्स मिले हैं। सबसे पहले रिंकू रिंकू सिंह ने आई थिंक सीमेंट कर लिया अपना पोजीशन इंडिया पे नंबर 5 नंबर 6 पे खेलने के लिए, एब्सोल्युटली। उस बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो शिवम दुबे है, ही हैज बीन परफॉर्मिंग रियली वेल, बट क्या आपको लगता है उन्होंने इनफ कर लिया है हार्दिक पांड्या के साथ अपना नाम रखने के लिए इन द सेम कंटेंशन? एक सेम सेंटेंस में दोनों का नाम रख के कंपेयर कर सकते हैं, और क्या ये एक्चुअल डिस्कशन होना चाहिए? जी देखिए, अभी अगर हम हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे की अगर बात करें, दोनों का हम्म। कंपैरिजन हम एप्पल टू ऑरेंज कंपैरिजन जैसा है काइंड ऑफ। अगर आप देखें हम्म। हार्दिक पांड्या ने जितने इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, जितने बड़े स्टेजेस पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, प्रेशर सिचुएशंस में अगर आप देखें इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में उन्होंने मैचेस निकाले हैं। हम्म। सेमीफाइनल में, क्वार्टर फाइनल्स में इंडिया को काफी बुरे पोजीशन से उन्होंने निकाला है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या का जो एक्सपीरियंस है वो शिवम दुबे से काफी ज्यादा है। मतलब आई एम वेरी हम्म। इम्प्रेस्ड द वे शिवम दुबे हैज प्लेड इन द लास्ट 2-3 T20 मैचेस, बट कहीं ना कहीं आई डोंट थिंक वो फेयर होगा कि आप हार्दिक पांड्या जैसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी को आप शिवम दुबे के साथ कंपेयर करो विदाउट एनी हम्म। डिसरेस्पेक्ट टू दी कैपेबिलिटी ऑफ शिवम। बट आई थिंक उनको अभी काफी सारे मैचेस खेलने पड़ेंगे टू प्रूव हिमसेल्फ एज अ मैच मैच विनर, कि वो हार्दिक पांड्या की जगह ले पाए टीम में। और वो अगर हम देखें वाइस कैप्टन का रोल, या फ्यूचर में जाके अगर आप देखें कि जैसे हार्दिक पांड्या ने T20 कैप्टनसी ली है, इंडिया को लीड किया है, तो कहीं ना कहीं शिवम दुबे भी ऑलराउंडर है, उनके अंदर भी वो पोटेंशियल है कि वो आगे जाके मैच मैच विनर बने, इंडिया को मे बी लीड करे। बट करेंटली आई डोंट थिंक ये फेयर होगा कि आप हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर को आप शिवम दुबे के साथ कंपेयर करें। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। और इस आई एम इन कंप्लीट एग्रीमेंट विद यू। आई थिंक हार्दिक पांड्या जब फिट होंगे ही शुड वॉक इन इनटू द साइड, ही इज अ कोर मेंबर। ठीक है। करेक्ट। नो डिसरिस्पेक्ट टू शिवम दुबे, बट हार्दिक पांड्या वॉक्स इन, उसके बाद अगर जगह बने तो शिवम दुबे बैठेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन राइट। टू यू दीप्तयान। यार, जो अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप है उसमें व्हाट डू यू थिंक कि इंडिया का राइट कॉम्बिनेशन क्या है? बहुत सारे क्वेश्चंस है कि यार, शुड विराट एंड रोहित प्ले, शुड दे ओपन टुगेदर? अगर वो ओपन कर रहे हैं तो हमारा कीपर कौन होगा? न- ऐसे करके बहुत सारे सवाल बन रहे हैं, क्योंकि यार कीपिंग के भी बहुत ऑप्शन अब बन गए हमारे पास। ये ईशान किशन है, ऋषभ पंत तो आई थिंक अब नहीं करेंगे कीपिंग, बट KL राहुल है, फिर अब ध्रुव जुरेल है। देखो, बेसिकली इस ईशान किशन को अगर मतलब उसने जिस लिए ऑप्ट आउट किया था, मतलब मेंटल हेल्थ का जो उसने इशू बोला था, अगर इफ ही इज मेंटली फिट देन ही हम्म। कम्स स्ट्रेट इन, मेरे हिसाब से। ठीक है, बिकॉज ही वाज परफॉर्मिंग प्रीटी वेल। तो मुझे लगता है कि उसे तो मौका मिलना चाहिए। एंड हम्म। देखो, कॉम्बिनेशन की बात है तो कॉम्बिनेशन वेस्ट इंडीज में ऐसे भी बहुत स्लो पिचेस रहते हैं थोड़े से। ठीक है, तो हम्म। यू विल गो विथ टू स्पिनर्स। ठीक है, आंख बंद करके आप तो दो स्पिनर्स तो आपको लेके जाना चाहिए ही, मतलब फर्स्ट 11 अगर आप डिसाइड कर रहे हो। और मैं अभी अगर आऊंगा विराट और रोहित के बारे में, यू कैन नॉट ड्रॉप देम। ठीक है, यू कैन नॉट। ठीक है, आपको उस पिच के लिए विराट कोहली तो चाहिए ही चाहिए, मतलब हु विल एक्चुअली बी दैट एंकर प्लेयर। ठीक है, नंबर 3 में अगर आपका 2 विकेट्स पहले गिर जाता है तो यू विल बी नीडिंग दैट नंबर 3 जो आपको संभाल के लेके जाएगा, और 150 या फिर 160 के एक अच्छे से गुड स्कोर हो सकता है वहां पे। अब हमें उतना पता नहीं है कि यूएसए का पिचेस कैसे होंगे। ठीक है, लेकिन हम लोगों को आइडिया है आई कि थिंक कंप्लीटली फ्लैट होगा। हाँ, हो आई सकता है। थिंक। मुझे लगता है हो सकता है, हो सकता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ वेस्ट इंडीज का पिचेस के बारे में हम लोगों को आइडिया है। फॉर फॉर एग्जाम्पल कि त्रिनिदाद एंड टोबागो का जो पिच होता है, त्रिनिदाद का जो पिच होता है वो काफी टर्न होता है, और 150 और 160 हम लोग देखते हैं कि काफी इजीली डिफेंड भी हो जाता है वहां पे। ठीक है,
लेकिन बारबेडोस का पिच जो है, बारबेडोस में बहुत रन पड़ते हैं, ठीक है, बहुत रन पड़ते हैं। तो डिपेंड करता है कि इंडिया का मैचेस कहाँ पे हो रहा है। और हमें पता है कि ग्रुप लीग में इंडिया सारे मैचेस यूएस में ही खेल रहे हैं। और शायद तुम जैसे हाँ बोल रहे हो कि फ्लैट ट्रैक्स में ही होंगे, हो सकता है। लेकिन मैं तो भाई विराट और रोहित को ड्रॉप नहीं करूंगा। मतलब मैं हम लोग तो कुछ उतने, हम लोग तो बस ऐसे ही गप मारने के लिए आते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि विराट और रोहित के बिना तुम्हारा T20 टीम चल सकता है उतना। जैसे शुभम भाई ने बोला कि हार्दिक पांड्या को आपको जरूरत है, जो भी हो जाए, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है विराट और रोहित को भी जरूरत है इस टीम। करेक्ट करेक्ट। यार मैं तो कह रहा हूँ आई कैन डिबेट एनीवन ऑन दिस कि विराट इज द ग्रेटेस्ट T20 प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। बहुत लोग डिसएग्री बिल्कुल करेंगे, वो बिल्कुल। करेंगे उसकी वो प्रोफाइल नहीं है, बट आई एम रेडी टू डिबेट किसी के साथ भी। नहीं, च- करेक्ट है। चलो T20 से चलो अब मूव ऑन करते हैं और द रियल क्रिकेट की तरफ जाते हैं, टेस्ट क्रिकेट की तरफ। टेस्ट सीरीज आने वाली है बहुत ही एक्साइटिंग, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। और हमेशा ही एक्साइटिंग होती है, स्पेशली जब इंडिया इंग्लैंड जाती है, बट जब इंग्लैंड इंडिया आती है तब भी काफी एक्साइटिंग होती है। तो मेरा ये क्वेश्चन है शुभम साहब आपसे कि यार बताओ यार, चार चार स्पिनर्स है इंडिया के पास, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि यार क्या करें, फर्स्ट डे से रैंक टर्नर बना दे क्या? और अगर बना दे तो किस किस को खिलाएंगे? देखिए, अगर हम टिपिकल इंडियन पिच बनाते हैं कि राइट फ्रॉम डे वन बॉल स्पिन कर रहा है, तो आई थिंक हम्म इंडिया शुड गो विथ 3 स्पिनर्स और एक सीमर के साथ जाना चाहिए। तो हम्म आई थिंक तीनों स्पिनर में आप अश्विन और जडेजा तो फॉर श्योर है। एंड एज अ थर्ड स्पिनर, सिंस अक्षर काफी पेस में बॉल टर्न करते हैं एंड इंग्लैंड में राइट हैंडेड बैट्समैन बहुत ज्यादा है, तो एक लेफ्ट हैंडर विद मतलब पेस के साथ अगर आप बॉल टर्न कर रहे हैं ऑन ए रैंक टर्नर, आई थिंक उनको हिट हिट करना काफी डिफिकल्ट होगा। एंड अक्षर के बैटिंग स्किल्स भी काफी अच्छे हैं, जो कि हमने देखा है इन दी पास। तो आई थिंक 3 स्पिनर में अक्षर, अश्विन और जडेजा उनका प्लेस बुक करेंगे। एंड एज हम्म फार एज दी सीमिंग ऑप्शंस आर कंसर्न, आई थिंक मोहम्मद सिराज काफी अच्छे इसमें है, फॉर्म में हम्म है, और बुमराह को आप ड्रॉप नहीं कर सकते। तो अभी वही बात आ जाती है, अगर आप एक पेसर लेते हैं तो यू वुड चूज बुमराह ओवर सिराज एनी डे। तो हम्म वही एक कहीं ना कहीं वो एक दुविधा आ रही है, वेदर यू हैव टू गो विद एक्स्ट्रा बैट्समैन या आप 5 बॉलर्स खिलाएंगे एंड 6 बैट्समैन के साथ जाएंगे, कोर बैट्समैन के साथ, विथ अश्विन, जडेजा एंड अक्षर एज ऑलराउंडर। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप 3 स्पिनर, 2 पेसर के साथ जाइए एंड बाकी के 6 आप कोर बैट्समैन बैट्समैन खिलाइए। ये मेरा टीम कॉम्बिनेशन रहेगा। यार मेरा इसमें आपके साथ थोड़ा डिसएग्रीमेंट है कि आई बिलीव कि बुमराह जो है वो फरारी है, ठीक है। आप फरारी हर जगह नहीं लेके जाते हो, है ना। हम्म। तो जब इंडिया में फास्ट बॉलिंग का काम बहुत टीडियस होता है, तो आई डोंट थिंक कि हमें बुमराह को उस तरह वैसे यूज करना चाहिए। तो मैं आई वुड पिक मोहम्मद सिराज एंड मुकेश कुमार, बिकॉज मुकेश कुमार हैज बीन वेरी प्रॉमिसिंग हम्म। पिछले कुछ टाइम से, और आई थिंक उनको थोड़ा और चांस देंगे। और इवन आई वुड से कि यार इफ इंडिया इज इन अ गुड पोजीशन ना, कि आपने मान लो 2 टेस्ट 3 टेस्ट जीत लिया है, तो अगले 2 टेस्ट दे दो आवेश खान को कि लेट हिम शो कि व्हाट इज मेड ऑफ, और लेट्स सी कि इफ ही फिट्स हियर। क्योंकि एक वही जैसे हमने पिछले कुछ इसमें डिस्कस किया कि यार एक नया बैच ऑफ फास्ट बॉलिंग बनाना जरूरी है। पुराने वाले अब ज्यादा टाइम तो सर्व नहीं कर पाएंगे। वो भी एक ऑप्शन है, ऑफ कोर्स। हाँ सो बट लेट्स आई सी डोंट कल थिंक कि कल क्या होता है। मुझे लगता हाँ है कि पहले टेस्ट में शायद इंडिया फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड्स पे ही जाएगा। मतलब पूरा फुल स्ट्रेंथ जो टीम है, फर्स्ट 11 है, फुल स्ट्रेंथ 11, मतलब पूरा फर्स्ट 11 वैसा ही जाएगा कि जो अपने बेस्ट है। मुझे नहीं लगता पहले हम्म टेस्ट मैच में आवेश खान या फिर मुकेश कुमार जैसे आप बोल रहे हो, या मुकेश कुमार काफी मोहम्मद शमी जैसा वो हिट द डेक बॉलर है। अभी मोहम्मद शमी है नहीं। हम्म लेकिन आई थिंक दे विल गो विथ मोहम्मद सिराज एंड आपके जसप्रीत बुमराह। एंड completely I agree with Shubham na, they will go with the 3 spinners। but मैं चाहता हूँ, मैं पर्सनली चाहता हूँ कि कुलदीप यादव खेले इन प्लेस ऑफ अक्षर पटेल। बट ऐसा होने नहीं करेक्ट वाला है, मुझे भी पता है। लेकिन देखते हैं। लेकिन पता नहीं, देखो अगर इंग्लैंड है सामने, स्पिन उतना अच्छा शायद करेक्ट। खेलते नहीं है, वो लोग ऐसे भी बेसबॉल खेलने वाले हैं। तो इफ रोहित हम्म। शर्मा एंड राहुल द्रविड़ डिसाइड्स कि एक मिक्स में एक चाइना मैन डाल दो, देखते हैं क्या होता है।
डाल सकते ही है, पता नहीं 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर आप शायद ना भी खिला सकते हो, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक चाइना मैन, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर और एक ऑफ स्पिनर, राइट आर्म ऑफ स्पिनर, ये भी हो सकता है कॉम्बिनेशन। अब राहुल द्रविड़ ने बोला है कि आपके केएस भरत शायद कीपिंग करेंगे, केएल राहुल एज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन खेलेंगे। विराट कोहली ऐसे भी आउट हो चुके हैं, तो मतलब फर्स्ट 2 टेस्ट मैच से बाहर हो चुके हैं। तो फिलहाल तो अभी लगता लगता है कि केएल राहुल शायद ऊपर बैटिंग करेंगे, शुभमन गिल शायद नंबर 4 में शायद बैट कर सकते हैं। अब पता नहीं, देखते, बहुत सारे इंटरेस्टिंग मूव्स होने वाले हैं, ये देखने के लिए मैं बहुत मतलब एक्साइटेड हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। हाँ, इसी बात पे मेरा ये अगला क्वेश्चन था कि यार देखो, जब से मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया है तब से लेके अब तक, जो इंडियन बैटिंग टेस्ट क्रिकेट में जो इंडियन मिडिल ऑर्डर ऑर्डर थी, उससे डरते थे ओपोनेंट्स, है ना। ये पहला सीरीज देख रहा हूं मैं जहां पे वो फायर पावर नहीं है हमारे मिडिल ऑर्डर में। मतलब मेरे नहीं, याददाश्त में शायद ये पहला ही है कि यार वो वो फील्ड विद लेजेंड्स होती थी हमेशा, है ना। आई यहाँ थिंक मान लो ये देखो, मतलब आई थिंक टैलेंट है, बट यार वो लेजेंड वाली बात नहीं है यहाँ पे इस सीरीज में। शायद ये लोग ही लीजेंड होंगे यार, मतलब टाइम तो दो, मतलब शायद अभी इंडियन टीम का जो चल रहा है ना, अभी नए प्लेयर्स को ज्यादा मौका ट्रांजिशन देने। पीरियड चल अब रहा देखो, है। करेक्ट। एग्जैक्टली ट्रांजिशन पीरियड अभी चल रहा है, तो अभी श्रेयस अय्यर को भी मौका देना पड़ेगा, क्योंकि पर अभी श्रेयस अय्यर भी डाउटफुल है पहले टेस्ट मैच में कि शायद खेलेंगे या फिर नहीं, उनको हाथ में थोड़ा चोट भी लगा है। अब पता नहीं वो खेलेंगे कि नहीं, तो अभी देखना पड़ेगा। तो बहुत मतलब इंटरेस्टिंग बैटिंग लाइनअप दिखने देखने को मिलेगा। व्हाट इफ 4 स्पिनर खेल ले, अक्षर पटेल को भी मिक्स में डाल दिया कि यार बैट, और एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर डाल ही देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, डाल दो। ऐसे भी हैदराबाद में स्पिन होने वाला है पहले दिन से ही, तो आप 4 स्पिनर लेके चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है। हो ही सकता है, यू नेवर नो कि अब क्या होने वाला है। आपके विराट कोहली ऐसे भी नहीं है सीरीज में, पहले 2 मैचेस में। अब देखते हैं क्या होने वाला है। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो ये इसी बात पे एक और क्वेश्चन है यार कि जो शुभमन गिल है, मतलब विराट कोहली ने एक बार न्यूजीलैंड टूर पे बोला था कि आई वाजंट इवन 10% ऑफ द प्लेयर दैट ही इज टुडे एट हिज एज। लाइक आई नो यू रिमेम्बर दैट, है ना। Like, क्या मतलब वो इतना अच्छा साल गया, जब जब दुनिया उनको नोटिस करने लगी, अचानक से क्या होने लग गया यार उनको। स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में एक वो गाबा में वो ब्रिलियंट 91 खेला था उन्होंने, बट उसके बाद से ही हैज नथिंग टू शो यार। दिस इज अ वरना वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज फॉर हिम आई थिंक। आई थिंक सबका अगर एक रफ पैच आता है। मतलब अगर आप देखें तो शुभमन गिल भी काफी यंग है, वो उतने अभी तक हम्म मच्योर हुए नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं इतना, जब आपको फेम और आप पे प्रेशर आता है तो कभी ना कभी वो थोड़ा आप क्रैक करते हो। अगर आप देखो तो हम्म विराट कोहली जैसे लेजेंडरी प्लेयर का भी बीच में दो दो साल का पैच था जहां पे ही वाज ट्राइंग एवरीथिंग बट नहीं हो पा रहा था। चाहे वो लक हो, चाहे कंडीशंस हो, हम्म चाहे कुछ भी हो। तो आई थिंक कहीं ना कहीं शुभमन गिल का वो एक रफ पैच चल रहा है, एंड ही इज जस्ट अ सेंचुरी अवे और 70-80 अवे कि वो वापस से वो टच में आए एंड ही बिकम्स द प्लेयर ही वाज अ ईयर बैक। तो आई थिंक इसमें कुछ ज्यादा स्पेकुलेट करना ठीक ठीक नहीं होगा। सिंस अगर विराट कोहली जैसे प्लेयर बोल रहे हैं कि शुभमन गिल इतने टैलेंटेड थे कि आई वाज नॉट इवन 10% ऑफ व्हाट ही इज करेंटली, तो आई जरूर कुछ थिंक देखा उन्होंने होगा। कुछ तो देखा है। एग्जैक्टली। तो आई डोंट थिंक हमें कुछ ज्यादा स्पेकुलेट करना चाहिए इस चीज पे, ऐसा मेरा मानना है। बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि यार विराट कोहली उस एज में प्राय मतलब आधा वर्ल्ड कॉन्कर कर चुके थे, ठीक है। बहुत लोग बोल रहे हैं, कंपैरिजन तो करेंगे ही ना। अगर उसके अंदर पोटेंशियल है इसीलिए कंपैरिजन हो रहा है उसके साथ। हाँ, शायद अभी तक उसने हम्म टेस्ट में अभी तक उसने खास कुछ किया नहीं है, और ये हो रहा है जब से वो नंबर 3 में बैटिंग कर रहा है न, जब वो ओपन कर रहे थे ही वॉज लुकिंग फेनोमिनल, ठीक है। जब ओपन कर रहे थे, जब से नंबर 3 में आए थे ही स्ट्रगलिंग, ये हम लोग देख रहे थे। लेकिन हम्म आपके कोच बोलते हैं और आपके कैप्टन ही बोलते हैं कि शुभमन गिल खुद चाहते हैं कि वो नंबर 3 पे बैट करे, ठीक है। वो सारा लाइफ हम्म अपना सारा करियर में रेड बॉल क्रिकेट में नंबर 3 पे ही बैट किया है। ओपनिंग तो वो इंडिया के लिए कर रहे हैं, वो रेड बॉल में। तो ही इज मोर कंफर्टेबल इन नंबर 3, एट नंबर 3। और अगर उसको खेलना है तो नंबर 3 में ही खेलना है। आई थिंक ही जस्ट नीड सम टाइम। आई कंप्लीटली एग्री विद शुभम दा, एक बड़ा शतक आने वाला है शायद, इस सीरीज में ही शायद आ जाएगा।
लग तो रहा है, देखते हैं क्या होता है। चार देखो 5 मैच का टेस्ट सीरीज है, ठीक है, अभी भी बहुत लंबा ये मतलब सीरीज होने वाला है, ठीक है। आई थिंक उसको 5 मैच ही मिलेंगे, 5 मैच ही मिलेंगे। पहले 2 मैच तो वो खेलेंगे ही खेलेंगे, क्योंकि विराट कोहली भी नहीं है, ठीक है, तो वो तो खेलेंगे ही खेलेंगे। शायद उसका बैटिंग पोजीशन भी शायद चेंज हो सकता है, शायद वो नंबर 4 में खेले, केएल राहुल शायद नंबर 3 खेल ले। केएल राहुल का एक्सपीरियंस है 3 नंबर में खेलने का, तो शायद वो 4 पे खेल ले, ये भी हो सकता है। तो अब देखते हैं क्या होने वाला है। तो देयर आर प्लेंटी ऑफ इफ्स एंड बट्स। नहीं नहीं, ये बात सही है, बात सही है। बट ऑन सिमिलर लाइंस यार, एक और टैलेंटेड प्लेयर है जो बहुत ज्यादा नॉइस क्रिएट कर रहा है रणजी में, एंड उसका नाम सरफराज खान है। व्हाट डू यू थिंक कि यार सरफराज खान को अब और क्या करना पड़ेगा? और ज्यादा रन बनाना पड़ेगा। शायद उनका वो वही है ना, उनका शायद फिटनेस के वजह से ही शायद मतलब उनको शायद बोला जा रहा है कि तुम और ज्यादा वेट कम करो। मतलब हम्म और ज्यादा, मतलब ये हम लोग का इंडियन टीम में एक स्टैंडर्ड एक ऐसे सेट हो चुका है ना, इफ यू आर ओवरवेट और इफ यू आर लाइक बल्की, देन यू वोंट बी हम्म गेटिंग दैट काइंड ऑफ चांसेस। मुझे ये ऐसा ही लगता है। और उनका जो रिसेंट में हाल ही में जो वो इंस्टाग्राम पोस्ट बोलो या फिर वो बोलो, मतलब हताश होने के बाद, किससे स्क्वाड में जगह नहीं मिलने के बाद जो पोस्ट वो डालते हैं या फिर ट्वीट जो कर देते हैं, शायद ये सब शायद उनके लिए बैकफायर हो चुका है। शुभम दा कैन ऑल्सो एक्सप्लेन इट बेटर देन मी। या तो शायद नहीं, यही करेक्ट है। रीजन है। आई एग्री हाँ, आप जो बोल रहे हो, क्योंकि अभी आप देख देख सकते हो कि यो यो टेस्ट भी होता है कोई भी टीम के सिलेक्शन से पहले, तो बेसिकली वो आपका फिटनेस ही बिल्कुल। चेक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हाँ, वो टेम्परमेंट, वो आपकी पर्सनालिटी, आपका फिटनेस, सब कुछ मैटर करता है टू गेट सिलेक्टेड इन द इंडियन टीम। क्योंकि रणजी में अगर आप देखें तो ईश्वरन भी इतने दिन से स्कोर कर रहे हैं, एंड ही इज बिल्कुल ऑल्सो बिल्कुल ट्राइंग बिल्कुल। टू गेट इनटू द स्क्वाड, बट उनसे भी नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक वो टीम का एक डायनामिक भी रहता है कि जहां पे आप फिट इन हो रहे हो कि नहीं, वो एक मैटर मैटर करता है। आपका फिटनेस, आपका पूरा, मतलब इट्स नॉट नॉट जस्ट कि आपने 3 सेंचुरीज मारे तो आप श्योर हो सो सकते हो कि नेक्स्ट नेक्स्ट सीरीज में मैं आ रहा हूँ। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पैरेलली 4 मैचेस में 4 लोगों ने 3 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज मारे हैं, तो आप किस किस को लोगे टीम में? फिर तो एवरी बट सीरीज में आपको नई 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 टीम उतारनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं आई थिंक आप नहीं नहीं जज कर सकते हो कि अगर सरफराज खान को जेन्युइनली ही डिजर्व्स अ चांस, तो लेट्स सी। आई थिंक आई थिंक शुभम दा, ईश्वरन ने जितना रन बनाया ना ओपनर्स में, उसको बहुत पहले ही मौका मिलने चाहिए चाहिए था। मतलब एग्जैक्टली यशस्वी जायसवाल को एग्जैक्टली पहले मौका मिलना चाहिए था। और लेकिन आपने जो एग्जैक्टली बोला फिटनेस, फिटनेस का वो तो है, हेल्दी एक पॉइंट है सरफराज खान को लेके। लेकिन बंगाल में यो यो का जो पॉइंट होता है ना, इट इज लाइक ये ज्यादा होता है इंडियन टीम के सिलेक्शन के क्राइटेरिया से, ठीक है, ठीक है। हम्म इंडियन टीम के सिलेक्शन में शायद 16.1 था, जो मुझे अभी हम्म याद है। और बंगाल टीम में 17 का जो मार्क है, उससे थोड़ा ज्यादा है शायद, ठीक है। तो मैं यही अभी का मैं बोल रहा हूँ, अभी का मुझे उतना आइडिया नहीं है। तो 17 पॉइंटर, वो 17.1 या 4 ऐसा कुछ होता है। तो बेसिकली बेसिकली अगर यशवरन को अगर मौका मिलना था तो शायद वो पहले ही उनको मौका मिल मिल गया होता, क्योंकि बंगाल का क्राइटेरिया तो वो तो पास कर ही रहे हैं ना, क्योंकि उनका यो करेक्ट यो करेक्ट टेस्ट पता है। पर आई गेस यशस्वी जायसवाल का जो फॉर्म था, लाइक इट टूक ऑफ एंड इट वाज क्वाइट इम्प्रेसिव। सो उसको पहले मौका मिल गया। उसको ईरानी ट्रॉफी में भी शायद यशस्वी जायसवाल ने 200 या 300 मार दिया था बीच में। तो वो उस फॉर्म को देखने के बाद ही शायद उनको जगह मिला था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ईश्वरन इज क्वाइट अनलकी, आई कैन से, कि यही मतलब अभी उसको ईश्वरन, ज्यादा वेट करना यस पड़ेगा। करेक्ट। ईश्वरन का एक्चुअली जब वो पीक पे थे तब मुरली विजय बैटिंग करते थे हमारे लिए ओपनिंग में, इंडियन टीम टीम के लिए। तो कहीं ना कहीं मुरली विजय भी ओवरसीज कंडीशंस पे उन्होंने काफी अच्छा रन स्कोर किया था। इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया। तो जहां पे क्या हुआ, ईश्वरन का, रणजी का जो उनके परफॉर्मेंस थे वो ओवरशैडो हो गए। तो मैं जो आपको बोल रहा हूँ, वो टीम के डायनामिक्स में फिट होने का और एक लक फैक्टर, ये दोनों चीज काम काम करता है। तो अभी इवन आई वुड से कि जायसवाल को भी प्रूव करना पड़ेगा अपना पोजीशन एज एन ओपनर, क्योंकि साउथ अफ्रीका में आई एग्री कि पिचेस डिफिकल्ट थी, काफी स्विंग कर रहा था बॉल। केप टाउन का तो पिच के बारे में मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, जो भी पिच था वहां पे भी उन्होंने किया परफॉर्म, बट कहीं भी वो सॉलिड एक
पार्टनरशिप क्रिएट नहीं कर पाए. ही वाज मेकिंग दोज 20s 30s 40s क्विक फायर करके जा रहे थे, बट उनको वही थोड़ा आगे एक्सटेंड करके 50s 70s और मे बी 100 में पुश करना पड़ेगा अगर इंग्लैंड के साथ हमको इनिशियल मैचेस में ही वो लीड बनानी है या अपना डोमिनेंस दिखाना है. तो I think he also needs to prove himself कि वो he is worthy of the opening position. करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. बट 5 ऑनेस्टली आई थिंक कि यशस्वी जायसवाल बहुत टैलेंटेड है एंड ही इज इन फॉर द लॉन्ग रन. दैट इज व्हाट Yeah. आई फील. तो अब और मैं नाउ वी एक चीज आर. बोलना चाहता हूँ कि बोलो. 5 मैच की सीरीज है, 5 मैच की सीरीज है, हम्म, ये लंबा सीरीज होने वाला है ऐसे भी. तो जो हम्म. धर्मशाला का जो पिच है, मतलब धर्मशाला का पिच को लेके ज्यादा बात नहीं करना है, आउटफील्ड को लेके बात करना है. जो आउटफील्ड फाइनल को टेस्ट है वो लेके. धर्मशाला में. हाँ. हाँ, वो फाइनल हम्म. मतलब फाइनल टेस्ट धर्मशाला में ही होने वाला है. तो आप लोगों को क्या लगता है, मैं दोनों से ही पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है कि फिर से वो वेयर एंड टीयर वाला चीज देखने को मिलेगा क्या? मतलब हम लोग वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में हम लोगों ने देखा है ऐसा चीज. ठीक है, ये तो एक हम्म. सीरीज है. तो इस सीरीज में क्या लग रहा है कि कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा या I think फिर वही? all of a sudden आप पूरा पिच तो चेंज कर नहीं सकते हो. तो करेक्ट कहीं ना कहीं करेक्ट. आपका वो आउटफील्ड वही एग्जैक्ट, वो रहने वाला है आउटफील्ड. आपका. एग्जैक्ट पिच एज इन हाँ, वही प्लेइंग हाँ. प्लेइंग पिच आपका मतलब फील्ड ही. क्योंकि आपका नीचे का जो बेस है वो आपका सैंडी रहने ही वाला है. तो कहीं ना हम्म. कहीं जब आप स्लाइड करोगे या आपका हैवी अगर स्पाइक का अगर आपने प्रेशर डाला तो उखड़ के आने आने वाला ही है. तो अगर आप वर्ल्ड कप जैसे मार्की इवेंट में अगर आपने ग्राउंड इंप्रूव नहीं की है तो आप एक टेस्ट सीरीज के लिए उस पर ज्यादा इन्वेस्ट करोगे नहीं. तो आई थिंक कहीं ना कहीं वही चीज रहने वाला है. एंड आई जस्ट होप कि कोई भी दोनों टीम से ही कोई भी प्लेयर को मेजर इंजरी कंसर्न्स ना हो. क्योंकि उसके बाद हम्म. काफी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप बाकी है एंड सब इम्पोर्टेंट प्लेयर्स है जो इस सीरीज में खेलेंगे. तो आई जस्ट होप कि उतना पिच मतलब ग्राउंड उतना सस्टेन कर जाए कि 5 दिन या जितने दिन दिन का भी वो मैच हो वो सस्टेन करे एंड सब प्लेयर्स अनहार्म्ड एंड गो बैक टू देयर होम्स. यार सेम 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 ओपिनियन. आई थिंक हम लोग उस मैच में बहुत ऐसा देखेंगे कि लोग जानबूझ के डाइव नहीं मार रहे टू एग्जैक्टली. प्रोटेक्ट देमसेल्फ. जो हमने देखा था वर्ल्ड कप में बुमराह ने डाइव नहीं मारी थी, विच वाज वेरी स्मार्ट इन माय ओपिनियन. तो बिल्कुल. यार आई थिंक वही पिच पिच लाइक यू सेड वैसा ही रहेगा. कुछ मतलब आउटफील्ड जो है वैसा ही रहेगा. क्या ही कर लेंगे यार, कितना कम टाइम हुआ है. ये बहुत महीने महीनों लग जाते हैं ये सब बदलने को. तो आई थिंक यार इतना कुछ नहीं होगा. वो धर्मशाला का है. यू एंजॉय द सीनरी, एंजॉय एवरीथिंग. आउटफील्ड छोड़ दो. हाँ. बिल्कुल, बिल्कुल. देखते हैं अब सीरीज में कैसा, मतलब क्या रिजल्ट होने वाला है. तो मजा आने वाला हम्म. है. इंडिया वर्सेस इंग्लैंड बेसबॉल देखने को मिल सकता है. अब देखते हैं क्या होता है. चलो फिर वी आर टुवर्ड्स द एंड. जाने से पहले सब अपना अपना प्रिडिक्शन दे दो कि यार क्या होगा सीरीज का रिजल्ट. और जब हम लास्ट में हाँ, ठीक. मिलेंगे आफ्टर द सीरीज, तो मुझे लग रहा है कि यार 4-1 या 4-0 इन फेवर ऑफ इंडिया. आप शुभम आप I'm also बोलिए. going with 4-1 in favor of हाँ. India. सेम सेम सेम, 4-1, 4-1. देखते हैं क्या होता है. I would कोई hope एक्स 5-0 फैक्टर्स हो, देखने का जरूरत but नहीं है. कोई भी हाँ. मार सकता है. तो देखते हैं क्या होने वाला है. ठीक है फिर ऑन दैट नोट, दिस वाज अ वेरी फन एपिसोड. तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू डग आउट डिस्कशन. यहाँ पे हम ऐसे ही फन कॉन्वर्जेशन करते हैं अबाउट क्रिकेट. बस जस्ट सम क्रिकेट फैंस हैंगिंग अराउंड एंड एक्सप्रेसिंग आवर लव फॉर द स्पोर्ट.